अरे यार क्या ये योग दर्शन के बारे में बता रहा है मेरे को, क्या योग कर रहा है, ये सब तो बुज़ुर्गों का काम है, बूढ़ों का काम है। हम तो अभी जवान है, युवा है, हम सब अभी इन सब चीज़ों के लिए नहीं हैं। हमारा काम तो अभी वेब सीरीज़ देखना है, नए नए गाने सुनना, एक्शन में आना है, शौक़ पूरे करना है, महंगे महंगे फ़ोन लेना, शौक़ पूरे करना, गाड़ी चलाना, कार में बैठना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब काम है। क्या योग है, कहाँ से योग ले आया तू? ये क्या बूढ़ों वाली बात कर रहा है कि योग, आत्मा, परमात्मा, ये क्या बातें कर रहा है? ऐसी बातें हम करते हैं ना, ये सब बातें हम सब की आदत बन चुकी हैं और हम सब इन्हीं में उलझे रहते हैं। देखो यार, अगर हम सब अभी अपने शास्त्रों के बारे में नहीं जानते ना, तो हम कुछ नहीं जानते, हम अंधकार में जी रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको योग दर्शन के बारे में बताऊंगा। देखो, योग दर्शन हमारे दर्शनों में से एक दर्शन है। अगर आप दर्शन के विषय में नहीं जानते तो जान लीजिए। हमारे वैदिक साहित्य में 6 दर्शन विशेष रूप से बताए गए हैं, जिनमें न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ये सब दर्शन बताए गए हैं। इनमें से मैं एक बात करूँगा योग दर्शन की। योग दर्शन में स्पेशली योग के विषय में बताया गया है। और योग क्या है, ये आप सिर्फ उस दिन जानते जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है। वो भी योग है, बट योग उससे भी अधिक बढ़कर है। जो योग को जानते हैं ना, वो बहुत कुछ जान जाते हैं। योग से न केवल हम अपने आप को फिट कर सकते हैं, फिज़िकली मेंटली छोड़ो, हम अपने आप को बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ऊंचाई पर ले जाने का मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, नहीं। ऊंचाई पर ले जाने का मतलब ये है कि हम अपने ये जो सोचने समझने की क्षमता है, इसको बहुत ज़्यादा लेवल अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो योग से हम फिट रह सकते हैं और अपनी बॉडी को और अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स, काम डाउन कर सकते हैं। तो ये सब योग के विषय में आज हम जानेंगे। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ योग दर्शन। योग दर्शन में 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इसमें मैं दूसरा साधन स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है साधनपाद। साधनपाद ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? साधनपाद में स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नए नए बिगनर्स हैं, उनके लिए साधनपाद ज़रूरी है। जो समाधिपाद है वे उनके लिए जिन्होंने अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और हम सब की अभी ऐसी स्टेज आई नहीं है, क्योंकि हम सब हैं चंचल चित्त वाले। हमारी पहली स्टेज होगी तब हम अपने मन को, हमारी पहली स्टेज है अपने मन को कंट्रोल करने की, अपने चित्त को स्थिर करने की। जब हम अपने चित्त को स्थिर कर लेंगे, तब हम समाधिपाद को पढ़ने के लायक होंगे। सो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ साधनपाद, योग दर्शन का द्वितीय पाद। क्योंकि हम सब चंचल चित्त वाले हैं, इसलिए ये साधनपाद हमारे लिए सूटेबल है। सो योग दर्शन द्वितीय पाद, साधनपाद, प्रथमा सूत्र में आता है क्रिया योग। व्हाट इज़ क्रिया योग? क्या आप जानते हैं क्रिया योग के बारे में? क्या है क्रिया योग? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। जी हाँ, योग दर्शन साधनपाद का पहला सूत्र आता है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योगा। क्रिया योग को बताया गया है इसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग 3 विभागों से मिलकर बना है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पहले हम बात करेंगे तप की, फिर हम बात करेंगे स्वाध्याय की, फिर हम बात करेंगे ईश्वर प्रणिधान की। बहुत कम समय में बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। अगर आपने सब ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो बहुत कुछ सीख जाओगे और बहुत कुछ अर्जित कर लोगे। तो पहला है तपः। तपः का अर्थ है तपस्या से। जी हाँ, तपस्या का अर्थ है हार्ड वर्क से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से, पुरुषार्थ से। और इसका कितना ज़्यादा महत्व है, कितने ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, वो हम सभी जानते हैं। एक व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, पुरुषार्थ करता है, एक कुछ नहीं करता। हार्ड वर्क करने वाला अपने जीवन में ना कुछ करने वाले से बहुत अधिक कामयाब हो जाता है। किसी भी फील्ड में लगा लो, पढ़ाई में, एजुकेशन में, खेल में, किसी भी फील्ड में जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जो जितना हार्ड वर्क करेगा, जो जितना तप करेगा, वो उतना ही आगे होगा। तो तप का मतलब क्या है योग दर्शन के अकॉर्डिंग? तप मतलब द्वंद्व सहन को तप कहते हैं। द्वंद्व मतलब क्या कि उत्तम आचरण करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, उत्तम कार्यों करते हुए आने वाली कठिनाइयों को सहना तप है। हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो उसको सहन करना तप है। किसी ने हमको कुछ अपशब्द बोल दिया, उसको सहना तप है। बदले में हम उसको कोई अपशब्द ना बोलें,
ठीक है। तप क्या है? द्वंद्व सहनों को तप है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, हानि, लाभ, इन सब बातों को एक साथ जानते हुए, समझते हुए अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहना बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के, ये सब तप है। तप यही है, तपस्या से ही तप का अर्थ है। इसलिए तप का कितना महत्व है हम जानते हैं। पहले टाइम में लोग वक्त तपस्या करते थे, वनों में जाते थे ऋषि मुनि, तो उनकी सिद्धियाँ भी बहुत अजीब होती थी। आंखें बंद करके पता लगा लेते थे कि वे दूसरे ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं। ये सब तप से सिद्धि आती थी। बहुत अधिक महत्व इन चीज़ों का। तो तप क्या है? द्वंद्व सहनों को तप कहते हैं। कठिन परिश्रम में भी अपने आप को जिन कार्यों में हमने लगाए रखा है उन कार्यों को ना छोड़ना तप है। ठीक है। तप कई प्रकार का है। शारीरिक तप, वाचनिक तप, मानसिक तप। शरीर से किए जाने वाले तप को शारीरिक तप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम अपने शरीर से केवल उतना ही काम ले सकते हैं जितना हमारी सामर्थ्य है, जितना हमारा पोटेंशियल है। अगर हम इससे अधिक अपने शरीर से काम लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता से अधिक तप करना व्यर्थ है। तप करने की एक लिमिट है, एक क्षमता है, एक सीमा है। उसके उसके अंतर्गत रहते, उसके भीतर रहते हुए ही तप करें। आपकी क्षमता है 20 किलो उठाने की, आप उठा रहे हैं 50 किलो, तो ये आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। सो जितना आपकी क्षमता है उतना ही काम करें, लेकिन करें ज़रूर। अकर्मणीय और खाली निकम्मा ना बने, पुरुषार्थ करें। दूसरा है वाचनिक तप। वाणी से मधुर बोलना, हितकारी बोलना वाचनिक तप है। अपने मुंह से गाली देना, गंदे बातें करना, ये सब बेकार है। भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, अगर इनसे हम गाली गलौज करते हैं तो ये भगवान की दी हुई अमूल्य धरोहर का अपमान है। कुछ व्यक्ति आज के टाइम में बहुत गाली गलौज करते हैं। बिना गाली के उनका व्यवहार सिद्ध नहीं होता। बिना गाली के वे बोलते नहीं। कुछ लड़के बिना गाली के बोलते नहीं हैं। तो ये सब गलत बातें हैं। शायद उनके पास शब्दों की कमी होती है जो गाली का प्रयोग करते हैं। वाचनिक तप क्या है? मधुर और हितकारी बोलना। इसलिए वाचनिक तप को विशेष ध्यान रखना। मानसिक तप पे आते हैं। मानसिक तप क्या है? मानसिक तप है कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखना, शांत रखना, स्थिर रखना मानसिक तप है। मन से राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को बाहर निकाल देना और अपने कर्म में लगे रहना, ये मानसिक तप है। तो पहले हमने स्टेप देखा तप। दूसरा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय बोले तो प्रणवादि पवित्राणाम मोक्षशास्त्र अध्ययन वा। स्वाध्याय क्या है कि प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप। प्रणव क्या है? प्रणव बोलते हैं ओम को। जी हाँ, ओम का नित्य जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय है। जो भी पुस्तकें हमें अध्यात्म की ओर ले जाती हैं वे उनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। संविधान पढ़ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, गीता ये सब पढ़ना स्वाध्याय है। कहने का मतलब जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है, परमात्मा की ओर ले जाती है, उनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। और स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है जीवन में। जिस तरह बॉडी के लिए फूड की आवश्यकता है उसी तरह माइंड के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। एक तरह से मन की भूख है स्वाध्याय है और इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे पे आते हैं हम ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है कि परमात्मा की जो आज्ञा है, भगवान की जो आज्ञा है, ईश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुरूप अधिक से अधिक चलना, उसके अनुरूप अधिक से अधिक आचरण करना। ईश्वर प्रणिधान सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पण तत्फल संन्यास होगा। मतलब सब क्रियाओं को परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर देना और उनका बदले में कोई लौकिक फल न चाहना ही ईश्वर प्रणिधान है। समझे? अपने जो भी काम कर रहे हैं परमात्मा को समर्पित कर दो कि प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, सब कुछ आपका है प्रभु, आपका दिया हुआ भोग रहे हैं। इन सब बातों को ऐसे बोलना, उसको समर्पित कर देना और अपने कामों में लगे रहना, बदले में कोई फल ना चाहना, निष्काम कर्म के रूप में कर्मों को करना, ये सब ईश्वर प्रणिधान है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप भी अपने आप को आने वाले टाइम में योगी बनाना चाहते हैं, हम सब भोगी हैं। इस टाइम पे भोग रहे हैं, भोग इतना भोगते हुए भी हमारी जो भोग वृत्ति है वो शांत नहीं हो रही, और भोग वृत्ति से दुख ही आएगा, कुछ नहीं आएगा।
अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान जी को प्राप्त करना है, तो योग में आना होगा और योग के लिए योगी बनना पड़ेगा। तो जो अपने आप को योगी बनाना चाहते हैं उनकी ये फर्स्ट सीढ़ी है क्रिया योग को समझना। किसी भी चीज़ को जानना समझना काफ़ी नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने ऊपर लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी बातें सुन लेने से कुछ नहीं होता जब तक उनको व्यवहार में न लाया जाए। तो तब को अपने व्यवहार में लाएं, स्वाध्याय को अपने व्यवहार में लाएं और ईश्वर के विधान को अपने व्यवहार में लाएं। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको छोड़े ना, वो तप है। आप अपनी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट अपना आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, वो स्वाध्याय हो जाएगा आपका। आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आपका ईश्वर परिधान हो जाएगा। तो इन सब बातों को समझें यार और योग मार्ग में आगे बढ़ें। मैं सत्यम आपको आगामी ऐसी वीडियो देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपने मेरी बातों को सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।